कानपुर देहात का ये डिलवल प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें लगी भीड़ और भारी पुलिस बल को देखकर आपको इस बात का अंदाजा तो लग ही गया होगा कि यहाँ पर बवाल कुछ बड़ा हुआ है। तो अब आपको बताते हैं कि इस भीड़ के पीछे का माजरा क्या है। दरअसल कानपुर देहात के डिलवल क्षेत्र में संचालित हो रहा प्राथमिक विद्यालय, जिसमें लगी भीड़ और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने इस स्कूल के प्रधानाचार्य पर आरोप लगाया है कि यहाँ पर जातिवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। दरअसल सरकार द्वारा चलाई जा रही बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले भोजन के लिए स्कूल में एक तालिबानी फरमान जारी हो गया है और ये तालिबानी फरमान किसी और ने नहीं बल्कि स्कूल के ही प्रधानाचार्य ने जारी किया है। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाले तमाम दलित वर्ग के बच्चों को ये फरमान जारी किया गया है कि अगर उन्हें स्कूल में मिड डे मील चाहिए तो उन्हें अपने घर से बर्तन लेके आने होंगे, क्योंकि उन्हें स्कूल में मिड डे मील खाने के लिए कोई बर्तन नहीं दिया जाएगा। और तो और इन बच्चों के खाए हुए झूठे बर्तन भी स्कूल का कोई कर्मचारी नहीं धोएगा, जिसके चलते ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इसके बाद स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चों के अभिभावक स्कूल पहुंचे और जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया। बवाल को बढ़ता देख मंगलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस और अधिकारियों ने इस बात की पड़ताल की कि आखिर माजरा क्या है। जिसके बाद स्कूल में ही पढ़ने वाले एक शिक्षक ने इस पूरे तालिबानी फरमान की कहानी बताई और फिर उस कहानी पर 4 चांद तब लग गए जब स्कूल में ही पढ़ने वाले बच्चों ने इस फरमान की बात का जिक्र छेड़ दिया और फिर खुलासा हुआ उस बात का जिसे कहा जा सकता है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में ये कैसा भेदभाव हो रहा है। बात ये हुई थी कि कल ये विद्यालय में जो अरुण कुमार शुक्ला प्रधानाध्यापक है हमारे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय डिलवल के, इन्होंने कल विद्यालय में रसोइयों से ये कह दिया कि ये सहायक अध्यापक भी एसटी कास्ट के हैं और ये अतुल कुमार शिक्षा मित्र जो हैं ये भी एससी कास्ट के हैं। अतुल कुमार शिक्षा मित्र भी यहाँ उपस्थित हैं, कल भी थे। तो ये लोग जब भी कभी आपके विद्यालय में आपके विद्यालय का बर्तन इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने घर से खाना लाते हैं या कुछ भी करते हैं तो बर्तन आपका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उस समय वो इसी स्थिति में आप लोग इन लोगों का बर्तन धुलती हैं जो कि एसटी कास्ट से एससी और एसटी हैं, इनका बर्तन तो आपको धुलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस बात को लेके हम लोगों ने आज क्या किया कि कल छुट्टी का समय हो रहा था और बारिश भी तेज थी, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ किसी से कहा नहीं और स्टाफ भी कम थे। तो आज स्टाफ जब पूरे आए तो हम लोगों ने अपने स्टाफ को कहा कि शुक्ला जी ऐसे ऐसे कल रसोइयों से कहे, रसोइयों से ये पूछ लीजिए। और रसोइयाँ भी बता रही थी कि हाँ ऐसा हुआ था, इन्होंने शुक्ला जी ने ऐसा कहा। तो हमने कहा कि आप लोग आइए और शुक्ला जी से भाई ऐसा कहिए कि कम से कम विद्यालय में तो भेदभाव का भावना न रखें, जातिगत व्यवहार न करें यहाँ पे। दरअसल स्कूल के प्रधानाचार्य अरुण कुमार शुक्ला अक्सर नशे की हालत में विद्यालय आते हैं और विद्यालय में रसोइयों को इस बात की हिदायत दी जाती है कि दलित बच्चों के झूठे बर्तन को स्कूल में नहीं धोया जाएगा। इस बाबत जब हमने बच्चों से बात की तो स्कूल में पढ़ने वाले दलित बच्चों ने भी इस बात का खुलासा कर दिया और कहा कि मास्टर साहब ने सब कहा है कि खाने के लिए बर्तन घर से लेकर आओ, तुम नीची जात के हो। सर जी ने कहा आप बर्तन क्यों धोते हैं, वो चमा रहे हैं। तो आपको आप अपने बर्तन अपने लाते हैं या आपके भी बर्तन धोने पड़ते हैं? आपको धोने पड़ते बर्तन? हम अपना लाते हैं। मास्टर साहब शराब पीते हैं क्या? हाँ। यहाँ पीते हैं या पी के आते हैं? पी के आते हैं। यहाँ नहीं पीते हैं? कभी कभार पीते हैं या हर रोज पीते हैं? स्कूल में क्या नाम है, लड़की मेरी वैष्णवी गई घर पे, वो बोली मम्मी सर तुमको बुला रहे हैं। हमने क्यों? कहने लगे समारोह के बर्तन यहाँ नहीं धुले जाएंगे। और ये शुक्ला हैं जो ड्रिंक करके आते हैं डेली रोज, और ये जो मेरी लड़की में प्लेट और चम्मच लेके अपने प्लेट पे खुद खाना खाती है। वहीं इस पूरे मामले में जब हमने स्कूल के प्रधानाचार्य अरुण कुमार शुक्ला से बात की तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ स्कूल में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि यह शिक्षक स्कूल में समय में अपना काम निष्ठा से नहीं करते हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया, जिसके चलते कुछ शिक्षकों ने बच्चों और अभिभावकों को इस बात के लिए भड़काया और यहाँ पर इकट्ठा करके बवाल करा दिया। हालांकि प्रधानाचार्य अरुण कुमार शुक्ला इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। मेरे विद्यालय में प्रतिदिन जो स्टाफ है वो टाइम से नहीं आता है। इस चीज का मैंने विरोध किया कि समय पर
सुबह आओ और समय पर जाओ। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जिस समय क्लास का टाइम होता है उस समय यहाँ का स्टाफ आपस में बात करने में समय व्यतीत करता है। इसकी भी जानकारी हमने उच्च अधिकारी को दी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस मैटर को देखूँगा। और मेरे ऊपर आज सुबह जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तो तुरंत बच्चों द्वारा भी ये मैंने जानकारी दिलवाई कि बच्चों को बुला करके उनके गार्जियंस को इकट्ठा किया गया यहाँ पर। इसके लिए बच्चों ने प्रमाणित किया है। बच्चे इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमसे कह के अरविंद सर ने हमारे माता पिता को बुलाया और यहाँ भीड़ इकट्ठा की। और यहाँ की ये प्रतिदिन की स्थिति है कि कुछ न कुछ माहौल बिगाड़ो और किसी तरह से हैरेस करो। वहीं इस पूरे मामले में जब हमने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे से बात की तो उन्होंने इस बाबत बताया कि एक टीम गठित कर दी गई है और इस टीम के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मैम, संदलपुर के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ जो है वो जातिवाद से संबंधित बात हो रही है, निकल कर आ रही है। उन्हें जाति सूचक मानकर उनके बर्तन मिड डे मील के जो खाने में यूज किए जाते हैं उसे मना किया जा रहा है कि उन्हें नहीं धोया जाएगा अगर वो SC कैंडिडेट है। इसको लेकर स्कूल में बवाल भी हो रहा है। क्या है पूरा मामला? इसकी जानकारी मुझे आज ही प्राप्त हुई है और जिसकी पुष्टि करने के लिए जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको मैंने निर्देश दिया जाके एक बार बात की वस्तुस्थिति देखी। उसके बाद जो भी साक्ष्य हैं उसके सहित जो विभागीय कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाए। अगर स्कूल में इस तरीके से बच्चों के साथ जातिवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो इसे किस हद तक सही मानते हैं? देखिए, जातिवाद का अगर इस तरीके से पाठ पढ़ाया जा रहा है तो ये बहुत खेदजनक है और एकदम गलत है। तो इस पर जो है विभागीय कार्रवाई होना सुनिश्चित है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रदेश सरकार जहां एक ओर सब पढ़े सब बड़े का नारा दे रही है, वहां पर इस तरह की बात का सामने आना प्रशासन और सरकार पर तमाम सवाल खड़े करने लगा है। जहां एक ओर देश को आजाद हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है तो वहीं ऐसी तस्वीर आना किसी शर्म से कम नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार जहां सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब आगे बढ़े जैसे तमाम अभियान चला के शिक्षा को और बच्चे तक और हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं ताजा मामला कानपुर देहात में देखने को आया जहां पे जातिगत भेदभाव हो रहा है। कानपुर देहात के एक स्कूल में प्राथमिक विद्यालय के अंदर बच्चों को जो सरकार द्वारा मिड डे मील दिया जाता है उन ना परोसे जाने के कारण ये भी था कि बच्चे अपने घर से खाने के लिए बर्तन, जिसको थाली प्लेट कह सकते हैं, नहीं लाए थे। और जब इस बारे में बात करी थी तो स्कूल के बच्चों ने अपने अभिभावकों को बताया और मीडिया को भी बताया कि स्कूल के अंदर ये कहा गया है कि दलित बच्चों के ना कोई जूठे बर्तन धोएगा ना उनको भोजन दिया जाएगा। देखना ये होगा कि पूरे मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात किस तरह कार्रवाई करते हैं या अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन अंकित के साथ निखिल शुक्ला, अखबार वाला, कानपुर।